फ्यूचर में होने वाले बदलावों से इसलिए घबराते हैं क्योंकि हमें लगता है कि पहले हम अपनी किस्मत की वजह से बच गए थे, लेकिन क्या पता फ्यूचर में हमारी किस्मत उतनी अच्छी ना हो और हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा सोचने वाले आप इस दुनिया के इकलौते शख्स नहीं हैं, बल्कि अमेरिका में एक और आदमी ऐसा है जिसे अपने फ्यूचर को लेकर ऐसे ही टेंशन बनी रहती है। उस शख्स का नाम है डीजे माइक। अमेरिका में ये नाम काफी जाना पहचाना है। यहाँ तक कि अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन लोगों की पार्टी में डीजे माइक स्टेज संभाल रहा होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि माइक को भी ऐसा लगता है कि उसका करियर काफी हद तक किस्मत की वजह से बच गया है और हो सकता है आगे जाकर किस्मत उसका साथ न दे और वो एक डीजे के रूप में नाकामयाब होने लगे। ऐसी कंडीशन भी आदमी के दिमाग में पैनिक क्रिएट करती है, क्योंकि ऐसे वक्त में कोई भी आदमी फ्यूचर में आने वाले चेंज को बर्दाश्त करने से डरता है। अगर आप किसी भी आम आदमी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग हर एक इंसान की जिंदगी में फ्यूचर को लेकर इस तरह की टेंशन मौजूद है। एक्चुअली दिक्कत होती है कि हम समझते हैं कि फ्यूचर में हमारी जिंदगी में जो बदलाव आने वाला है उससे निपटने के लिए हम तैयार नहीं हैं। लेकिन पिछली बार ऐसा ही बदलाव आने पर हम सिर्फ इसलिए बच गए थे क्योंकि हमारी किस्मत अच्छी थी। लेकिन क्या ऐसा बार बार हो सकता है? यही सवाल हर एक आदमी के दिमाग को खाया जाता है। लेकिन यकीन मानिए, इस तरह की चिंता बिल्कुल बकवास होती है और ये आपके दिमाग को परेशान करने और आपको दुख देने के अलावा कोई और काम नहीं करती। आमतौर पर सबको ये कहा जाता है कि उन्हें अपने नाकामयाबी की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। ये बात सही भी है, लेकिन सिर्फ फेलियर ही क्यों, हम अपनी सक्सेस के लिए भी खुद ही जिम्मेदार होते हैं। इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जब हम हारते हैं तब हमें ये सोचकर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जब हमने शुरुआत की थी तब भी हमारे पास कुछ नहीं था और हमने अपनी मेहनत के दम पर सब जीता था। अगर एक बार आपको अपनी मेहनत पर कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर फ्यूचर को लेकर होने वाली टेंशन काफी हद तक कम होने लगेगी। फ्यूचर के साथ तो हमारा रिलेशन उतार चढ़ाव भरा है ही, लेकिन पास्ट के साथ भी हमारा कुछ ऐसा रिश्ता है, इसे समझने की जरूरत है। हमारे पास्ट और हमारा एक अजीब सा रिश्ता है। आप किसी छोटे बच्चे को समर कैंप में भेजिए और जब वो वापस लौटे तब उससे पूछिए कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वो आपको बताएगा कि उसके साथ कुछ अच्छी बातें हुई और कुछ बुरी। लेकिन आप 6 महीने बाद उसे दोबारा पूछेंगे तो वो अच्छी बातें ज्यादा बताएगा और बुरी बातों को कम करता जाएगा। वही जब वो अपनी उम्र में काफी बड़ा हो जाए तब आप उससे उसी समर कैंप के बारे में पूछेंगे तो उसे सिर्फ अच्छी बातें ही याद रहेंगी। इसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं। ये बताता है कि हम अपने पास्ट के बारे में हमेशा सबसे अच्छी बातों को ही अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। कई बार तो ये भी होता है कि हम अपने पास्ट में हुई उन चीजों को भी अच्छा मानते हैं जो हमें उस वक्त अच्छी नहीं लग रही थी जब वो हो रही थी। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को अपने बचपन का स्कूल पसंद ना आ रहा हो, लेकिन आज उसी स्कूल के बारे में सोचकर आप इमोशनल हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन में भी हमें वो स्कूल तो अच्छा लगता ही था, लेकिन स्कूल के बारे में इतनी सारी उल्टी सीधी बातें हमारे दिमाग में पहले से ही भर दी जाती थी कि हम स्कूल से घबराने लगते थे। ऐसा जिंदगी में दूसरी जगह पर भी होता है, जब चीजें इतनी खराब नहीं होती जितना उनके बारे में सोचकर हम उन्हें अपने मन में खराब बना लेते हैं। फिर आगे जाकर उन्हीं चीजों के बारे में सोचने पर पता चलता है कि वो इतनी बुरी भी नहीं थी। इसलिए आज आप जिस चीज से घबरा रहे हैं, कल आपको वही चीज शायद अच्छी लगने लग जाए। अतीत की मुश्किलों से आगे बढ़कर जब हम कुछ हासिल करते हैं तब हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर ही वो काबिलियत हमेशा से मौजूद थी कि हम अपनी मुश्किलों से मुकाबला कर सकें। इसलिए फ्यूचर में आने वाली मुश्किलों से लड़ने की शक्ति भी हमारे अंदर आज पहले से मौजूद है। लेकिन अभी हमारे सामने ये सवाल है कि क्या हमारे सक्सेस में लक का कोई हाथ है? मान लीजिए कि हमारी हर सक्सेस में लक का भी थोड़ा बहुत हाथ तो है ही, क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह का रिस्क तो लेते ही हैं, चाहे वो फिर यार से जुड़ा हो या हमारे काम से। ऐसे रिस्क लेने के दौरान कई बार किस्मत की वजह से हम मुसीबत में फंसने से बच जाते हैं। लेकिन जैसे पूरी तरह सब कुछ मेहनत पर डिपेंड नहीं करता, वैसे ही सब कुछ पूरी तरह लक पर भी डिपेंड नहीं करता।
लक सिर्फ हमारे रास्ते को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन रास्ते बनाते हैं हम अपनी मेहनत से ही। लक की वजह से हो सकता है आपका एक काम रुक जाए, लेकिन अगर आपने पूरे मन से मेहनत की है तो आपकी मेहनत किसी और जगह जरूर काम आ जाएगी। अतीत की मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने की हमारी सक्सेस को एक बार हम सेलिब्रेट करना शुरू कर दें तो फिर पैनिक और टेंशन से मुकाबला करना और बदलाव को एक्सेप्ट करना भी मुश्किल नहीं रह जाता है।